तो आत्मा जन्म नहीं लेती और आत्मा मरती भी नहीं। आत्मा, सूक्ष्म शरीर और जड़। बहुत से प्रश्न मुझसे पूछ लिए जाते हैं जो होते अनुभव के हैं, और प्रश्नकर्ता कहता है इसका जवाब दो। इस शब्द को पूरी गहराई से सुनने का कष्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा सारी प्रक्रिया कैसे चली। मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं। प्रियंका भंडारी, बाबा जी आप कहते हैं कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, न ही आत्मा पुनर्जन्म लेती है। लेकिन कृष्ण भगवान आपकी बातों से बिल्कुल विपरीत बोलते हैं। कृपया इस दुविधा को मिटाने का कष्ट करें। ठीक कहा, कृष्ण जो कहते हैं वो सत्य है, लेकिन भाषा का फर्क है। कृष्ण ने कब कहा कि आत्मा जन्म लेती है? अगर सच पूछो तो आत्मा जन्म नहीं लेती और आत्मा मरती भी नहीं। आइए हम इसके विस्तार में चलें, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। तीन चीजें हैं। सूक्ष्म शरीर, आत्मा और जड़। आत्मा, सूक्ष्म शरीर और जड़। जड़ की यात्रा है आत्मा तक। जड़ में भी नेग्लिजिबल कॉन्शियसनेस का अमाउंट होता है। नेग्लिजिबल कह रहा हूं, नगण्य, मापा नहीं जा सकता। लेकिन पत्थर से शुरुआत होती है और मंदिरों में पत्थरों की मूर्तियां लगाने का एक ये भी कारण था कि शुरुआत तो पत्थर से हुई, लेकिन आज भगवान बन गया। आप उसे भगवान की तरह पूछते हो, यद्यपि होता पत्थर ही। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि ये पत्थर की मूर्ति है, इसे क्यों पूछते हो? तो महर्षि दयानंद को इसकी भीतरी सत्यता का पता नहीं। वह बाहरी बाहरी संरचना को देखकर बोलते हैं, और यह ठीक भी है। बाहर से तो काली की मूर्ति ही है, और वो जोटे को पकड़ के लेके आते हैं और रस्सी से बांध देते हैं काली की मूर्ति को, जोटे को डरा देते हैं। जोटा भागता है तो काली की मूर्ति भी साथ ही भागती है, टूट जाती है। लोग हंसते हैं, लेकिन हंसने जैसी कोई बात नहीं होती। बिल्कुल पत्थर है, बिला शक पत्थर है। और ये जो तुम्हारे ब्राह्मण तुम्हें मूर्ख बनाते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर ही देते हैं, ये खुद भी मूर्ख हैं
और आपको भी मूर्ख ही बनाते हैं। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती पत्थर की मूर्ति में। हाँ, आपकी समझ में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आप उसको भगवान मानने लगते हैं। तो मैंने चीजें कही, 3 चीजों में जड़ से शुरू होती है यात्रा, और जैसे ही जड़ में थोड़ी सी चेतनता का प्रवाह आता है, जड़ और चेतन का संपर्क होता है। इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की चेष्टा करेंगे तो मूलभूत बात तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए अनेक सिद्धांत पैदा हुए, और ध्यान रखना, सिद्धांत सदा खोपड़ी की उपज होती है। फिलॉसफी, उसे हम हिंदी में अनुवाद करके दर्शन कह तो देते हैं, लेकिन होती है वो खोपड़ी की सोच। इसलिए जिस भी व्यक्ति ने दर्शन नहीं किया, वह व्यक्ति जो भी बोलेगा वह अंदाजा से बोलेगा। वो जितने आपके विद्वान हैं, तथा कथित विद्वान, और भाषण दे रहे हैं परमात्मा पे, वो है नहीं है, इन बातों का विचार कर रहे हैं, उनको विचार करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विचार करने योग्य बात नहीं। ये फिलोसॉफिकल मैटर ही नहीं है, यह अनुभव का विषय है। चलिए हम अपनी बात में आए। तो त्रैतवाद की एक धारणा चली, जड़ है, आत्मा है और परमात्मा है, वो त्रैतवाद हो गया। फिर धारणा चली कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही हैं। जैसे समुद्र और बूंद, पानी का सागर या पानी की बूंद, बात तो एक ही है। तो फिर जड़ है और चेतना है, उसे आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो। तो फिर द्वैतवाद हो गया। फिर द्वैतवाद से भी आगे आया, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया, मनीषी अपने भीतर उतरता गया, तो एक स्थान पर जाकर उसका द्वैत भी मिट गया। वो कहता ना, अद्वैत है, दो भी नहीं है, त्रैत भी नहीं है, द्वैत भी नहीं है, अद्वैत है, एक है। वहां जाके उद्घोष होता है कि एक ही है, एक ओंकार, एको अहम। वहां जाके उद्घोष होता है। और ये ध्यान रखना, अनुभव के बाद की घोषणा है, बुद्धि की घोषणा नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत से प्रश्न मुझसे पूछ लिए जाते हैं जो होते अनुभव के हैं, और प्रश्नकर्ता कहता है इसका जवाब दो, तो मैं कहता हूं नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसको जवाब में बांधा ही नहीं जा सकता। अगर सागर को गागर में भर लिया जाए तो भला उस गागर में सागर आ जाता है? नहीं आता। तुम कह सकते हो कि ये देखो, ये सागर ले आया, लेकिन नहीं ले आया, सागर तो बाकी बचा रहा है। गागर में सिर्फ गागर जितना पानी आया, गागर में गागर का स्वरूप आया,
उतना ही जल आया, सागर शेष रह गया। मनुष्यों ने जब देखा अंततः जाकर, जहां एक ओंकार, एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं, बस एक ही है, वह चेतन वह जड़, दोनों रूपों में एक ही है, तीनों रूपों में एक ही है, जड़ चेतन अर्ध चेतन। इस शब्द को पूरी गहराई से सुनने का कष्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा सारी प्रक्रिया कैसे चली। मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं। जब जड़ और चेतन का संयोग हुआ, तो जड़ और चेतन के संयोग से एक तीसरी चीज का निर्माण हुआ, वो था मैं भाव। चेतना को भ्रम हो गया कि मैं जड़ हूं। फिर समझो, जब सबसे पहले चेतन को जड़ के संपर्क में आने का मौका मिला, चेतना को जड़ के संपर्क में आने का मौका मिला, तो चेतना को यह भ्रम हो गया कि मैं जड़ हूं। इसको ही इल्यूजन कहते हैं। फिर उसके बाद जड़ का प्रारूप बढ़ता गया, थोड़ी थोड़ी चेतना आई, फिर शिथिर चेतन हुआ, पेड़ पौधे वृक्ष, उनमें भी चेतना है, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, महसूस कर सकती, चेतना है। और चेतना का प्राथमिक लक्षण है जो महसूस कर सके वो चेतन। वहां से आगे बढ़ी जड़ की यात्रा, फिर शुद्ध आया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशीय जीव। ये भ्रम बना रहा, भ्रम बढ़ता गया। शुरुआत हुई प्रथम संसर्ग से, जब चेतना जड़ के संपर्क में आई। जड़ के संपर्क में आने आने जाने से ये भ्रम पैदा हो गया कि मैं जड़ हूं। थोड़ा सा संस्कार बना, मैं जड़ हूं, हल्का सा संस्कार बना, और धीरे धीरे जैसे जड़ बढ़ता गया, कॉन्शियसनेस साथ साथ वैसे ही बढ़ती गई, और जड़ की यात्रा भी बढ़ती गई, और कॉन्शियसनेस का छलावा भी बढ़ता गया। शुरुआत हुई कि मैं जड़ हूं, पत्थर मैं हूं, यहां से शुरुआत हुई। मैंने कहा पत्थर में भी थोड़ा सा जीव होता है, चेतना होता है। यहां से एक फॉल्स इल्यूजन पैदा हुआ, भ्रम पैदा हुआ कि मैं जड़ हूं, और वह भ्रम बढ़ता ही गया। पेड़ में भ्रम और बढ़ा, मैं पेड़ हूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भ्रम और बढ़ा, मैं अमीबा हूं। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म,
यह शरीरों की संरचना बढ़ती गई, जड़ ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया। जैसे एवोल्यूशन की प्रोसेस है डार्विन की, वैसे आपको मनीषियों ने जो प्रोसेस देखी उसका विवरण दे रहा हूं। कहां से शुरू हुई ये बात? प्रथम वहां से शुरू हुई जब प्रथम बार चेतना जड़ के संसर्ग में आई। वहां थोड़ा सा भ्रम पैदा हुआ और इसका संस्कार बनना शुरू हो गया। और फिर जिस जिस योनि में, पेड़ पौधों में, एक कोशीय, बहुकोशीय, इन जीवों में यह धारणा बढ़ती गई, यह इल्यूजन बढ़ता गया, भ्रम बढ़ता गया और साथ में संस्कार बढ़ता गया। संस्कार गहरा, रोज गहरा गहरा और गहरा होता गया और इतने जीवों की श्रृंखला में चेतना टपी, लंघी, सफर, और ये संस्कार लगातार बढ़ता गया। जिस भी शरीर के साथ, वो पेड़ का था, वो पत्थर का था, वो अमीबा का था, वो बहुकोशीय जीवाणुओं का था, वो उससे आगे की प्रणालियां थीं, वैसा वैसा उसका संस्कार और दृढ़ होता गया। इधर जड़ ने अपना आकार प्रकार बदला, उधर संस्कार बदला, और आज इस मरहले पर पहुंच गया कि जड़ में हूं। चेतन इस मरहले पे पहुंच गया कि मैं जड़ हूं। शरीर क्या है? शरीर जड़ है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जड़ है। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये पांचों जड़। शरीर के साथ तादात्म्य आज भी है और वहां से यात्रा शुरू हुई। मैं पत्थर हूं, मैं पेड़ हूं, मैं एक कोशीय हूं, बहुकोशीय हूं, और फिर अलग अलग। जैसे जैसे योनियों में जड़ बदलता गया अपना स्वरूप, प्रारूप, अपनी संरचना, वैसे वैसे ही आपका चेतना का इल्यूजन बढ़ता गया, संस्कार बढ़ता गया, मोल्ड होता गया। संस्कार बड़ा फ्लेक्सिबल है। कहां था कि मैं पेड़ हूं, कहां था कि मैं पत्थर हूं, कहां था कि मैं अमीबा हूं, कहां था कि मैं बैल हूं, मैं बकरी हूं, मैं गाय हूं, मैं गधा हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं हाथी हूं, और कहां आज वो कह रहा है कि मैं आदमी। लेकिन शरीर 5 पदार्थों के संयोग से बना है और इस शरीर के साथ आप लगातार संपर्क में बने हुए हो। लगातार संपर्क में रहने के कारण आपका संस्कार रोज रोज बढ़ता है और आज ये दशा आ गई कि संस्कार इतना गहरा हो गया कि आप बिल्कुल ही मानने लगे कि मैं जड़ हूं, मैं सिर्फ परिपूर्ण रूप से
आपका मस्तिष्क आज ये मानता है कि मैं शरीर हूं, भावनाएं हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं। यहां तक आप आ गए, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आप वो चेतन हो जिसने शुरू में, जिसको इल्यूजन हो गया शुरू में, और जैसे जैसे जड़ का प्रारूप बदलता गया, स्वरूप बदलता गया, वैसे वैसे आपका चेतना का इल्यूजन भी बदलता गया। और आज आपका इल्यूजन इस स्थान पर आकर खड़ा हो गया। ये आंखें मैं हूं, ये नाक मैं हूं, ये कान मैं हूं, ये भीतर बाहर के सब ऑर्गन में हूं, शरीर में हूं, विचार में हूं, भावनाएं में हूं। यहां आकर आप रुक गए। तो कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मा है। आत्मा ने जन्म नहीं लिया कभी, और आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरी नहीं। तो फिर ये जन्म किसने लिया? जड़ भी था, पत्थर, चेतना भी थी, कॉन्शियसनेस। जन्मा कौन? जन्मा एक भ्रम, इल्यूजन। इल्यूजन क्या था? कि मैं जड़ हूं। पत्थर से चला, मानव आते आते ये इल्यूजन बहुत बढ़ गया, और अब ये इल्यूजन ऐसा हो गया कि ये तोड़ने से टूटता नहीं, बड़ा गहरा इल्यूजन हो गया। व्यक्ति की चेतना यहां पर फंस गई आके, क्योंकि व्यक्ति, मनुष्य सोच सकता है, सोचने की क्षमता है। पहली बार मनुष्य ने अपना बंधन महसूस किया। मैं बंधा हुआ लगता हूं, लगता है मैं बंधा हुआ हूं। कुछ है जो मेरे स्वयं के ऊपर कीचड़ बनकर लेपा हुआ है, लेपन हुआ पड़ा है, और यही दुख का कारण है। मनीषी यही बात कहते हैं। ना आत्मा जन्मी, कॉन्शियसनेस कहां नहीं जन्मी, कॉन्शियसनेस नहीं जन्मी, ना आत्मा मरेगी। शुरू से है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। शुरू से थी और रहेगी, लेकिन मरेगा कौन? जो दोनों के मिलन से पहले नहीं था। जब चेतना ने जड़ को छुआ, तब जो नहीं था वही मरेगा। जब प्रथम बार चेतना ने जड़ को छुआ, तो जो पैदा हुआ इल्यूजन, वह मरेगा। उसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जन्मा था कभी, कभी नहीं था। कभी चेतन और जड़ दो सिरे थे एक धागे के। इधर बिल्कुल निर्जीव, उधर पूर्ण जीव, और ये धागा निर्जीवता से सजीवता तक जाता था। ये दो छोर थे, वस्तु एक ही थे। अब तीसरे का जन्म हो गया। चेतना के संसर्ग में आने से जड़ स्वयं भासने लगा कि मैं हूं, और वो मैं हूं यही इल्यूजन है, यही अहंकार है, यही मैं है। गहरा विषय है,
बड़ी शांति से सुनेंगे, कई बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन बेसिक है, फंडामेंटल है। मनीषी जब अपने भीतर इतना गहरा उतर जाता है, इतना गहरा उतर जाता है कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, गहरे तलों पे आसीन हो जाता है, जिसे भगवान कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञा कहा। जहां प्रज्ञा है, हे अर्जुन, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा। जहां मनीषी अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाता है, उससे और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, और आगे जाने का कोई तरकीब नहीं। मरेगा वही जो जन्मा था। तो चेतना न मरी न जन्मा, जड़ भी नहीं मरा नहीं जन्मा। ये बड़े मजे की बात है। ऐसा नहीं है कि चेतना ही अमर है और चेतना ही अजन्मा है, जड़ भी अजन्मा है और जड़ भी अमर है। सिर्फ प्रारूप बदलता है। जड़ का प्रारूप बदला, पत्थर से मानव के जामे में आ गया, और चेतना का इल्यूजन बढ़ा। चेतना संग संग चली, चेतना का इल्यूजन बढ़ता गया। पत्थर था तो मैं पत्थर हूं, पेड़ था तो मैं पेड़ हूं, गधा था तो मैं गधा हूं, हाथी तो मैं हाथी, मानव तो मैं मानव। ये इल्यूजन पैदा हुआ, न जड़ पैदा हुआ न चेतन पैदा हुआ। जो पैदा हुआ वही मरेगा, वही जन्मेगा, वही मरेगा। कभी जन्मा था, बढ़ता गया बढ़ता गया, और इतना बढ़ गया कि आज आप इससे दुखी हो। आज ये आपके गले की फांस बन गया, आज ये आपको दुख देता है। मैं भाव, मैं भाव, यह इल्यूजन है। मैं भाव कभी नहीं होता। मैं की मौजूदगी होती है, मैं का भाव नहीं होता। भाव तो आज है, कल नहीं होगा। विचार तो आज है, कल नहीं होगा। मैं की एग्जिस्टेंस होती है, मैं का भाव नहीं होता। मैं का भाव तो कभी होता है, कभी नहीं होता है। रात को मैं का भाव कहां है? रात को आपको मैं का भाव कहां जाता है? आपके मैं का भाव जिसे आप दिन में मैं कहते हो, रात्रि में वो कहां जाता है? रात्रि को शुद्ध मैं का भाव जो चेतना है वो ही रह जाता है। वो साक्षी है जो हर पल निहार रहा है, देख रहा है, विटनेस है प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक क्रिया का, एक्शन का। वह शुद्ध मैं भाव वो रह जाता है। जो आपका बनाया हुआ मैं भाव है और आत्मा नहीं रहता। सुषुप्ति में जब तुम खो जाते हो तो मैं भाव नहीं रहता। जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, हालांकि शायद मुझे पता नहीं, डॉक्टर इस बात का पता लगा सके हैं कि नहीं, लेकिन मनीषी इस बात को जानते हैं। जो व्यक्ति मूर्छा में चला गया, या जो व्यक्ति निद्रा में चला गया, और या जो व्यक्ति कोमा में चला गया, उसको मैं भाव जो असल वो है,
मैं हूं ये पता होता है, लेकिन उसका दूसरा बनाया हुआ मैं भाव, जिसे इल्यूजन कहता हूं मैं, वो नहीं होता। इस इल्यूजन का टूट जाना, इस चेतना के तार का, संबंध का टूट जाना ही व्यक्ति को कोमा में ले जाता है। जैसे फ्लिकरिंग होती है, आप देखो कोई तार टूट जाए रास्ते में तो आपका बल्ब फ्लिकरिंग करता है, जग बुझ जग बुझ जग बुझ। कभी वो जुड़ गई तार तो जल जाएगा बल्ब, कभी वो हट गई तार तो बुझ जाएगा बल्ब। इसलिए जो व्यक्ति चला गया कोमा में, वह कोमा से वापस आ सकता है। वह जो संबंध चेतना का टूट गया जड़ से, वह पूर्ण रूप में नहीं टूटा, उसके बीच के संबंध में दरार पड़ गई। जैसे ही वो दरार भरी तो चेतना में आ जाएगा वो व्यक्ति। इसलिए बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे जो कोमा में चले जाते हैं, सहसा ही कोमा से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो मरे नहीं। उनका संबंध, चेतना का संबंध जड़ से पूर्णतया से टूटा नहीं। ना तो मूर्छा में टूटता है, ना कोमा में टूटता है, मृत्यु में टूट जाता है। मृत्यु में जड़ का संपर्क चेतना से टूट जाता है, उसे ही मृत्यु कहते हैं। जब तुम सो जाते हो तो चेतना का संपर्क जड़ से बना रहता है। सच्ची चेतना की बात करता हूं, लेकिन आपका बनाया हुआ इल्यूजन, उसका कोई पता नहीं होता कहां गया। वास्तव में वो है ही नहीं। सुबह आप उठते हो, फिर वो तार जुड़ जाती है, फिर आप कहते हो कि मैं हूं। लेकिन रात के उस मैं जो देख रहा था, विटनेस था हर चीज का, आपको नींद आने का, सुबह सुबह स्वप्न आया, उसने देखा, क्या स्वप्न आया ये उसने बताया। वो मैं, वह चेतना का मैं, और जो अब तुम कह रहे हो कि मैं, इन दोनों में फर्क है। वह मैं आपका स्वयं है, जो रात भर जागता है, दिन भर जागता है, दिया जले अगम का बिन बाती बनते हैं, 2400 घंटे रहता है। 2400 घंटे विटनेस बन के सब होनी को नोट करता है, रिकॉर्ड करता है। वह मैं कभी नहीं मरता, वह मैं कभी नहीं जन्मता। तो जन्म कौन लेता है? जन्म वो लेता है जो सबसे पहले आत्मा जब चेतनता जड़ के संसर्ग में आई, इल्यूजन पैदा हुआ कि मैं हूं, मैं जड़ हूं, मैं पत्थर हूं, मैं वृक्ष हूं, मैं एक कोशीय, मैं बहुकोशीय, मैं पशु, मैं पक्षी, मैं जलचर, मैं नभचर, मैं थलचर। अगर मैं कहता हूं कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, न कहीं कहीं और जन्म लेती है, किसी गर्भ में प्रवेश नहीं करती। क्यों? क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक चेतन है, और सर्वव्यापक जो है उसको कहीं आने जाने की आवश्यकता भी नहीं। वह चेतन है, जन्म लेगा सूक्ष्म शरीर, और देखिए मुक्त भी होगा सूक्ष्म शरीर, गलेगा भी सूक्ष्म शरीर, मरेगा भी सूक्ष्म शरीर। तो आत्मा न जन्म लेती है न मरती है,
फिर कौन जन्म लेता है, कौन मरता है? सूक्ष्म शरीर जन्म लेता है और सूक्ष्म शरीर ही मरता है। भगवान कृष्ण ने कहां कहा कि आत्मा साथ जाती है? न? शब्दों के समझे समझाने का फर्क पड़ गया होगा। कृष्ण के शब्द सुनिए। आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है। आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है, किसी काल में, इस शब्द के ऊपर ध्यान करना, किसी वेला में, किसी वक्त में आत्मा नहीं जन्मता है। जो जन्मा वह इल्यूजन था, भ्रम था। आत्मा नहीं जन्मता है, भ्रम जन्मता है, और भ्रम जो जन्मता है वही मरता है। आत्मा तो जन्म लिए नहीं, तो आत्मा मरेगी कैसे? इसलिए आत्मा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रविष्ट नहीं होती, सूक्ष्म शरीर प्रवेश होता है। एक देह को छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश हो जाता है। आत्मा का इसमें कोई सवाल नहीं, आत्मा तो हर जगह है। चेतनता का कनेक्शन तो सूक्ष्म शरीर को हर जगह मिल जाएगा। जिस भी गर्भ में तुम जाओगे वहां चेतनता मौजूद है, वहां एनर्जी का कनेक्शन आप ले लोगे। क्या दिक्कत है? जब सर्वव्यापक है तो दिक्कत क्या है? जैसे बिजली का कनेक्शन आप एक घर में रखे हो, आप घर बदल लिए हो, स्टेशन बदल लिए हो, देश बदल लिए हो, तो वहां जाकर ये बिजली का कनेक्शन उठा के लेके जाओगे? नहीं, वहां जाकर अलग से बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है, वहां से आप अलग से कनेक्शन ले लोगे क्योंकि वहां उपलब्ध है। और आत्मा तो सर्वव्यापक है, यानी सब स्थान पर उपलब्ध है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां आत्मा है नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत के हर रोए रोए में, कोने कोने में परमात्मा विद्यमान है। आत्मा और परमात्मा एक ही चीज के दो नाम हैं। दोनों की फॉर्मुलेशन इज द सेम, H2O। बूंद और समुद्र की फॉर्मुलेशन अलग अलग नहीं होती। बूंद भी H2O, समुद्र भी H2O। फिर दो क्यों कहते हो? बूंद पानी है, समुद्र पानी है। डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी इज देयर, नॉट ऑफ क्वालिटी। मात्रा का फर्क है, गुणों का कोई फर्क नहीं, गुण एक ही है। फॉर्मुलेशन केमिकल H2O। आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है, और ना यह उत्पन्न होकर, ये देखिए ध्यान से, ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। पुनर्जन्म नहीं होता है इसका। बस इसी बात को लेकर लोगों ने पुनर्जन्म को मानना बंद कर दिया है, जबकि कृष्ण के कहने का प्रयोजन कुछ दूसरा था। आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता है। तो ईसाइयों ने कहा, इस्लाम ने कहा कि न तो आत्मा जन्मता है न मरता है, बस एक ही जन्म है। शरीर ही जन्मता है, शरीर ही मरता है, और वो शरीर को दफन कर देते हैं। क़यामत की रात ईश्वर आएगा, अल्लाह जगाएगा, तुम्हारी कर्मों का हिसाब लेगा। उनसे अगर पूछा जाए कि इस जन्म में आप जो सुख दुख भोग रहे हो वह क्यों, वह क्यों, जब दूसरा जन्म ही नहीं है?
तो इस जन्म में जो सुख मिला, जो दुख मिला, एक व्यक्ति रोग से त्रस्त तड़प रहा है, एक व्यक्ति सिंहासनों पर बैठा मौज कर रहा है। यह क्या है? अगर एक ही जन्म है तो फिर ये भेदभाव क्यों? फिर अच्छे बुरे कर्म का सवाल क्यों? लेकिन ये जवाब उनके पास है नहीं। इस एक शब्द से भ्रांति उठी। कृष्ण की गीता के इस एक श्लोक ने बड़ी भ्रांति उत्पन्न कर दी। समझ समझ की बात है। आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और ना ही मरता है, और ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। बार बार पैदा नहीं होता ये और मरता नहीं। न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। इस शब्द का अर्थ क्या है? अगर तो कृष्ण ये कह देते कि ना यह उत्पन्न होकर फिर मरने वाला है, फिर तो कोई बात बनती। लेकिन ये शब्द बड़ी दुविधा क्रिएट करता है। बात एक ही है, कहने का ढंग देखिए। ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। जब बार बार पैदा नहीं होता, या एक बार पैदा हो गया, इल्यूजन पैदा होता है। अनेकों अनेकों चेतनाओं को इल्यूजन पैदा होगा, अनेकों अनेकों चेतनाओं को इल्यूजन पैदा होता रहेगा। इसलिए जीवों की, मनुष्यों की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, घट जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। सूक्ष्म शरीर जब इतने हो जाते हैं, इल्यूजन्स, सूक्ष्म शरीर मीन्स इल्यूजन। आपका सूक्ष्म शरीर किस जगह विद्यमान है? आपके अचेतन मन में। आपका सूक्ष्म शरीर आपके अचेतन मन में विद्यमान है, बहुत गहरे में पड़ा है, जिसको सिगमंड फ्राइड अवचेतन मन कहते हैं। उसमें आपके पुराने जन्मों का कोई लेखा जोखा नहीं है। आपके अचेतन मन के बहुत गहरे तलों पर आपके सभी जीवनों की गाथा रिकॉर्ड है। आप क्या थे, कहां से चला सफर, और आज तक ये क्या हुआ, पूरा रिकॉर्ड है। किसी आकाश के अंदर ढूंढने की कोशिश मत करना। ये आज लोग पागल हुए पड़े हैं आकाशीय रिकॉर्डिंग में। जब आपके भीतर है तो आकाश में काहे ढूंढ रहे हो? लेकिन आदमी की वृत्ति बहिर्मुखी है, बाहर से सब कुछ ढूंढ लेने की, बाहर से कुछ मिलता नहीं। परमात्मा तक को भी आप बाहर से ढूंढने की चेष्टा में संलग्न, बाहर से मिलता नहीं, मिलता है अंतर्मुखी होने से। इसी तरह जो चीजें आपने बाहर बना ली हैं, आकाशीय रिकॉर्डिंग, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। आकाश में रिकॉर्ड होती है बात, लेकिन आपको पता नहीं वो जाती कहां है। आकाश इतनी ऊंची तक है, आपको कोई पता नहीं वो कहां चली जाती है। आकाशीय रिकॉर्डिंग जैसी चीज से मानवता को गुमराह कर रहे हैं आज कुछ तथा कथित धार्मिक लोग। जैसे पीएलआर से पिछले जन्म में आप क्या थे पता चलेगा आपको अपने भीतर से, क्योंकि रिकॉर्डिंग सभी जन्मों की आपके अचेतन मन में है, और जहां रिकॉर्डिंग पड़ी है वहीं से तो देख सकोगे। ढूंढ रहे हो आप, व्यक्ति को हिप्नोटाइज करो। व्यक्ति को हिप्नोटिक करने के बाद उससे पूछा जाता है, वह क्या बताएगा? पिछले जन्म का उसे खुद ही मालूम नहीं।
अगर उसे खुद मालूम होता तो उसका सबसे पहला लक्षण होता कि वह बदल जाता। जिसने अपने पिछले जन्मों का साक्षात कर लिया उसके भीतर बहुत से लक्षण आ जाएंगे। उन लक्षणों को तो आप देखते नहीं। उसके भीतर लक्षण आ जाएंगे कि मैं पिछले जन्मों में भी था, उससे पिछले जन्मों में था, उससे पिछले जन्मों में था, तो मैं मरा तो है नहीं, इसलिए मैं मरा नहीं तो मैं मरूंगा भी नहीं। निर्भय हो जाता है। मृत्यु उसे डराती नहीं, मृत्यु उसे कपाती नहीं, लेकिन तुम्हारे PLR करने वालों के आगे तो आप पिस्टल जाकर खड़ी कर दो, वो कपने लग जाएंगे, मरे, क्योंकि वो जानते ना कि वो पिछले जन्म में थे। सिर्फ ठगी का एक व्यापार का एक माध्यम बना लिया है। और मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग इसका शिकार हो जाते हैं। नई नई चीजें आपको मूर्ख बनाने के लिए अन्वेषित हो रही हैं। कोई आकाशीय रिकॉर्डिंग की आज बात करना शुरू कर दिया, कोई पिछले जन्म में जाने की बात करनी शुरू कर दी, पता इनको कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे भीतर हमारे सभी जन्मों का अचेतन मन में, जो सिगमंड फ्राइड कहता है कि बहुत गहरा जो है, जो उथला उथला है वो अवचेतन सबकॉन्शियस, और जो गहरा गहरा है वो अनकॉन्शियस, वहां हमारे सारे जन्मों की स्मृतियां भरी पड़ी हैं, रिकॉर्डर वहां है। सभी वासनाएं, सभी कल्पनाएं, सभी जो हमने सोचा, विचार, भावनाएं, सभी स्मृतियां हमारे अचेतन मन में भरी पड़ी हैं। अचेतन मन इसी चीज का समूह है, वो एक रिकॉर्डर है। आपके भीतर क्या वासना जन्मी वह आपके अचेतन को पता है। जो काम जन्मा, क्रोध जन्मा, लोभ जन्मा, मोह जन्मा, इसलिए जो चेतन व्यक्ति है, अवेयर है, वह मूल से ही चेतना को पता चल जाएगा कि वासना उठी, वो क्रोध की या काम की या लोभ की या मोह की या अहंकार की, किसी भी चीज की वासना उठी तो उस गहरे तल से जैसे ही वो वासना उठेगी, जो अवेयर्ड पर्सन है, जो चेतन व्यक्ति है, उसको पता चल जाएगा। वह उस वासना को आने देगा और चेतन में से निकल जाने देगा, कोई व्यवधान नहीं डालेगा। जो उत्पन्न हो गया उस शक्ति को वो दबाएगा नहीं, सुप्रेस नहीं करेगा, वो उसको निकल जाने देगा, अवचेतन तक और फिर चेतन तक, अचेतन से अवचेतन तक और अवचेतन से चेतन तक वह वासना आएगी। लेकिन अगर आप उससे संलिप्त हो जाते हो तो आप उस वासना को अपनी इंद्रियों के द्वारा भोगने की कवायद में लग जाओगे। लेकिन जो चेतन है वह उस वासना को देखेगा और महज देखेगा। ये फार्मूला आप भी करके देखो, आपको थोड़ा देरी से पता चलेगा। जागृत पुरुष को फ्रॉम द बॉटम लाइन वहीं से पता चल जाएगा कि यह वासना उठी। बस यही फर्क है जागे हुए व्यक्ति में और सोए हुए व्यक्ति में। सोया हुआ व्यक्ति उस वासना के संग हो लेगा और संग हो लेगा, फिर अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए तैयार करेगा। जागा हुआ व्यक्ति जहां से बॉटम लाइन से वो उठी, वो देखेगा बराबर, वह ऊर्जा का एक तूफान उठता गया और वो उठने देगा। अचेतन को पार कर वो अवचेतन में आ जाएगा, अवचेतन को पार कर वह चेतन में आ जाएगा, लेकिन वह उसके पीछे नहीं जाएगा।
ऊर्जा का एक कण है छोटा सा, उसे निकल जाने दो। आपको वासनाएं नचाती हैं, संत वासनाओं को नचाता है। संत में और गृहस्थ में इतना ही फर्क है। संत वासनाओं को नचाता है, संत वासनाओं की शक्ति को रूपांतरित करके उससे अन्य अन्य काम लेता है, और गृहस्थ वासना की शक्ति को व्यर्थ कर बाहर फेंक देता है। वह क्रोध के जरिए हो, वह काम के जरिए हो, वह लोभ के जरिए हो, मोह के जरिए हो, अहंकार के जरिए हो। यही फर्क है जागृत और सुप्त। जागृत व्यक्ति उस वासनाओं की शक्ति के पीछे नहीं होता। सुप्त व्यक्ति, सोया हुआ मानव, उस वासना के पीछे हो लेता है और फिर अपनी इंद्रियों के साथ उस वासना को भोगता है, जो भी वो है। यही फर्क है। तो अचेतन में आपके सभी जन्मों के स्मृतियां, संस्कार, वासनाएं, कल्पनाएं सब भरी पड़ी, बहुत गहरे बॉटम लाइन पे। उससे ऊपर ऊपर उथला उथला तो आप जान जाते हो, लेकिन गहरी सी उठी हुई चीज आपके वश में नहीं आती, इसलिए आप भोग लेते हो, आपको पता नहीं होता हाउ टू कंट्रोल इट। इसके पीछे नहीं लगना है, इसको निकल जाने देना है। यह चेतन में से निकल जाएगी। आप आजमा के देखो, क्रोध आया, बॉटम लाइन से उठेगा, ऊपर आता आपको साफ दिखेगा, फिर चेतन में आ जाएगा। अब चेतन को क्रॉस करके चेतन में आएगा, तो चेतन में आप जरा भी छेड़छाड़ ना करो किसी भी प्रकार की, जिसे आप बैरी कहते हो, दुश्मन कहते हो, वासनाएं कहते हो। किसी के साथ छेड़छाड़ मत करो। वो आए हैं, एनर्जी का एक प्रारूप है, बाहर निकल जाएगा, निकल जाने दो, कोई छेड़छाड़ मत करो उसके साथ। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो मरती है न जन्मती है, वह अचल है, वही रहती है, हिलती नहीं, फिर जाएगी कहां? और उसे जाने की आवश्यकता भी क्या है? जाए तो वो जो कभी पैदा हुआ था और जिसने मिटना है। आत्मा ने तो ना जन्म दिया है, ना वो मिटना है। मिटना किसे है? सूक्ष्म शरीर कभी जन्मा था, यानी इल्यूजन। मैं इल्यूजन और सूक्ष्म शरीर, इनको पर्यायवाची के रूप में ले रहा हूं, इसे ध्यान से समझना। सूक्ष्म शरीर मीन इल्यूजन, ब्रह्म, मिथ्या, जो है नहीं, जो आपका होना नहीं है, जो बाहरी तत्व है, फॉरेन मटेरियल है, और वही गलेगा, आत्मा नहीं गलेगी। आपका स्वयं शुद्ध रूप कभी नहीं गलता। गलता है तो वह गलता है जो कभी बना था, जो अशुद्ध है, शुद्ध कभी नहीं। आप सोने को आग पे रख देते हो तो क्या जलता है? कचरा जलता है, शुद्ध सोना शेष रह जाता है। तुम तो बचोगे, मरेगा वही। कबीर ने कहा, मैं ना मरूं, मैं ना मरूं। ये मैं स्वयं को कहते हैं। जो कृष्ण मैं कहता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मां शुचः, उसी मैं को कबीर बोलते हैं, मैं ना मरूं। मेरा बुनियादी तत्व नहीं मरता, मरा है संसारा। संसार कहते हैं इस इल्यूजन को। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो मिथ्या है, इल्यूजन है, वह मरता है, वही गलेगा, वही जन्म लेगा, वही मरेगा। तो मृत्यु के वक्त दो चीजें मरती हैं, ये शरीर मरता है, मरता
यानी कि विखंडित होता है। पांचों तत्व अलग अलग हो जाते हैं, जो मिले थे कभी वह विकीर्ण हो जाते हैं और सूक्ष्म शरीर उसको छोड़कर नए जीवन की यात्रा पर निकल जाता है। आत्मा शब्द का हमने प्रयोग किया है लेकिन गलत है। आत्मा जन्म नहीं लेती है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सदा है, सनातन, पुरातन। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। यह शरीर मरता है, इसके भीतर एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जिसका मैं जिक्र करता हूं। यह एक बार जन्मा, मर गया। सूक्ष्म शरीर भी एक दिन, जिस दिन सारे का सारा मर गया, उस दिन पुनः जन्म नहीं लेगा। तब तक वो आवागमन के चक्कर में रहेगा। सूक्ष्म शरीर जब तक के पूरा गलता नहीं, मेल्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता, तब तक वो जन्म लेता रहेगा और मरता रहेगा। आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता है, न ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। ऐसा नहीं कि अब जन्म गया फिर मर गया और फिर कहीं और जाकर हो गया, ऐसा नहीं है आत्मा। क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर यहां दो तरह के शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म, ये समझ लीजिए। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। शरीर शब्द में दो शरीर हैं। स्थूल मरता है लेकिन सूक्ष्म यहां से निकलता है। कभी सूक्ष्म भी मर जाएगा, स्थूल बार बार मरता है, सूक्ष्म एक दिन मरेगा। और जिस दिन सूक्ष्म मर गया उस दिन आवागमन का चक्र मिट जाएगा। कब से जन्मा, कब से शुरू हुई इसकी यात्रा? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम स्टोन्स, पत्थर से शुरू हुई ये यात्रा इल्यूजन की, मानव तक पहुंच गई। और मानव तक पहुंच के ये एक बार करेगी। सिर्फ मानव शरीर में आकर ये गलने की योग्यता रखती है, उससे पहले किसी शरीर में ये गल नहीं सकती। इसलिए किसी और शरीर में मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। कुछ ऋषियों ने कहा, लेकिन उससे मैं मतभेद रखता हूं। मतभेद यानी अनुभव का भेद। शरीर, मानव शरीर में ही सूक्ष्म शरीर मर सकता है, अन्यथा किसी और शरीर में नहीं मरता। तो ये जो मानव शरीर मिला है, इसमें सूक्ष्म शरीर गल जाता है। कैसे गलेगा? इस इल्यूजन को आप इस शरीर में ही भंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें सूझ की, सोच की, समझ की शक्ति है। इसमें आप गला सकते हो साक्षी होकर। और किसी भी योनि में साक्षी होने का कोई उपाय नहीं है। कोई भी योनि साक्षी होने में समर्थ नहीं। मानव के अलावा सिर्फ मानव ही है जो साक्षी हो सकता है, जो अपने आप को लीन कर सकता है। तो दो मार्ग मैंने बताए, भक्ति मार्ग में लीन हुआ या ज्ञान मार्ग में लीन हुआ। लीन हो जाओ तो सूक्ष्म शरीर मर जाता है, सूक्ष्म शरीर जन्म लेता है। मैंने पहले भी कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ शब्दों को बदल देने से यथार्थ नहीं बदला करता। सूक्ष्म शरीर जन्मा था कभी, सूक्ष्म शरीर मर जाएगा,
आत्मा कभी जन्मा नहीं, अजन्मा, और आत्मा ही अमर रहेगा। आत्मा तो न जन्मता है न मरता है और सब जगह विद्यमान है। इसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। यह अचल है, कोई सफर नहीं करता। यह अटल है, कोई हिलता नहीं। फिर ये यात्रा क्या करेगा? इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि ये यात्रा, सारी यात्रा सूक्ष्म की यात्रा है। सूक्ष्म ही जन्म लेता है, सूक्ष्म ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सूक्ष्म का जन्म लेना बंधनों में बंधना है और सूक्ष्म का मर जाना बंधनों से हीन होना है। उसे ही तुम मुक्ति का नाम दे सकते हो। सूक्ष्म जब पूरा गरा और सागर में विलीन हो गया, तुम्हारा स्वयं पानी की बूंद सागर में विलीन हो गई। एक इल्यूजन था, वो टूट गया। सपना जब टूट जाता है उसका कोई अवशेष बाकी नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस मर रहे थे, शरीर त्याग रहे थे। शारदा पास बैठी रो रहे थे। शारदा की आंखों में आंसू थे और रामकृष्ण अपनी अंतिम यात्रा पे थे। अपनी इस नश्वर देह को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे और उसको, देह को छोड़ते हुए उसकी धर्मपत्नी शारदा पास बैठी थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी। शारदा कहने लगी, प्रभु आप जा रहे हो, मेरा क्या होगा? तो रामकृष्ण कहने लगे, अरे पगली, तू रोती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं यहीं था, यहीं हूं और यहीं रहूंगा। मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तू व्यर्थ में विलाप मत कर। ये विलाप तुम्हारी अज्ञानता के कारण होता है। रामकृष्ण सच कह रहे हैं, सत्य वचन है ये, कि मनुष्य का होना, वास्तविक होना, वो कभी कहीं जाता नहीं, कभी हिलता नहीं, कभी डुलता नहीं, नया जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, कुछ संग्रहित नहीं करता। मरता वही है जो जन्मा है। मैं न मरो, मरे संसारा, मोहे मिला जे लावन हरा। मैंने उस सत्य को जान लिया जो कभी मरता नहीं, और मैं वो हूं। मैंने ये जान लिया। कबीर ये कहते हैं, मैं नहीं मरूंगा, मरेगा संसार, मरेगा जो कभी जन्मा था। सूक्ष्म शरीर कभी जन्मा था, भ्रांति कभी जन्मी थी, इल्यूजन कभी जन्मा था, भ्रम कभी पैदा हुआ था, और वही मरेगा, वही विदा हो जाएगा। उसी के फना होने का नाम मुक्ति है। उसी के बिल्कुल विकीर्ण होने का नाम, भस्मीभूत होने का नाम संबोधि है। धन्यवाद।